हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या खाती हूँ। ये तो मूंग की दाल है, उबली हुई, बिना तड़के लगी, सिर्फ पानी पानी है। बट सच में एक सिंपल खाने का टेस्ट भी अलग होता है। देखते हैं, मन भर जाएगा तब देखेंगे। और ये सलाद है, मिर्ची गलती से कट गई हैं क्योंकि सलाद कुकू के पापा ने काटा है। तो यही मेरा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर भूख जैसी फील होगी तो मैं साथ में एक रोटी ले लूँगी। तो आजकल मैं बहुत हो गई हूँ हेल्थ कॉन्शियस। देखते हैं रिजल्ट्स कब तक सामने आते हैं। और आप लोग कैसे हैं, सब बताइएगा। और किस किस को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। बाय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। सुबह हो रही है और देखिए मैं क्या बना रही हूँ किचन में। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये बन रही है कद्दू की सब्जी लोहे की कढ़ाई में। ये एक अपना अलग ही कलर छोड़ जाती है ना। मैं ब्रेकफास्ट मैंने आजकल स्किप कर दिया है और ये लंच भी मैं करूँगी 1 से 1:30 बजे करीब। ठीक, ये देखिए मेरी गुड़ वाली चाय बन चुकी है, इसको मैं पीऊँगी। तो गाइस आप बताइएगा मैंने ब्रेकफास्ट छोड़ के सही किया है या नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, रात को खाना खाते तो खाना खाती हूँ मैं लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बिलीव कर रही हूँ आजकल। उससे क्या है, पेट है ना थोड़ा खाली खाली सा लगता है। तो मैं खाना खाना सही समझती हूँ 2 से 3 बजे तक। तब तक मुझे भूख लगती है, बीच में तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ 1 प्लेट भर के। तो इसलिए, और कई सारे लोग बिना बात के मेरे चैनल पे गंदगी फैला रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगी अभी थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर यू? ठीक, मेरी जो रियल में मेरी ऑडियंस है ना, वो मेरी हर बात पे बिलीव करती है, हर एक बात पे। और जहाँ कहीं मैं कुछ भी फॉल्ट करती हूँ अपनी तबीयत को लेके या रिश्तों को लेके, तो वो मुझे समझाती है। मैं आपको मैसेज पढ़ के बताऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे जीभ पे छाले हो गए। कल मैंने पानी नहीं पिया था ज़्यादा, तो इसलिए छाले हो चुके हैं। और मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये चैनल मेरा अपना है, मेरा अपना कंटेंट है। ठीक, हस्बैंड को नहीं लेके आ रही, बेटी को नहीं लेके आ रही। तो कुछ लोग मुझे बिना बात के ट्रोल कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि कौन ये ट्रोल करवा रहा है। ठीक, जब लिमिट से ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगेंगी तब मैं अपने आप उसे बता दूँगी। जो भी लीगल का नानी नाना बनता है उसके फिर मैं क्या करूँगी। अभी मैं किसी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपकी ट्रोलिंग करवाते हैं, जानबूझ के ये सब नाटक करवाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब हों अपने मार्क से। मैंने ये चैनल बनाया है सिंगल वुमेंस के लिए। जिस टाइम मैं सिंगल थी उस टाइम मैंने ये चैनल बनाया। ठीक, आज मेरा घर सब कुछ सही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बट मैं उन लेडीज़ का साथ नहीं छोड़ सकती जिनके लिए मैं खुद इंस्पायरेटिंग बनी हुई थी। ठीक, एक जीविका जाने करके है, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया उनका। उन्होंने लिखा था मुझे कि आपने 2 बात एक साथ कही कि आपकी आँखों में देखे कोई खड़ा है ना, और साथ में आपने कहा कि उसके पापा दूसरे रूम में। तो यूँ बताओ, कल की जो मेरी लाइफ चली थी 40 मिनट या 1 घंटे की चली, तो
सामने वाला इंसान इतना वेला नहीं बैठा ना कि आपको ही देखता रहेगा। उसे सोना भी है, उसे अपने बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। और आपने ये चीज़ कही, फिर मैंने आपको जवाब दिया कि सीआईडी देखना बंद कर दें आप, सीआईडी देखना बंद कर दें। तो आपने क्या लिखा कि ये सेंस है आपका। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपने जो मुझे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया वो सेंस है आपका? और आप होती कौन है मुझसे जवाब मांगने वाली? आपको मेरा सेंस पसंद नहीं आ रहा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। 2-4 ही सही, लेकिन वही बहुत है मेरे लिए। आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी लोगों ने, सिर्फ एक यही बंदी थी जिसने मुझे बोला, बाकी सब लोगों ने मेरी बात को माना और सब लोगों ने मेरी खुशी में खुश रहे। तो मैडम, तुम्हारे सेंस को सही करो और मेरे चैनल को देखना बंद करो, ठीक। और हाँ, डॉटर और फादर में बॉन्डिंग होना अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी है, प्रायोरिटी भी है। तो मैं इसीलिए उन लोगों को टाइम दे रही हूँ। और रही बात, हाँ, खाने के लिए इसने कहा कि दाल ऐसा खाना नहीं खाते, ये है वो है। तो आपको एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ऑफिसर मेस में बहुत, मतलब जो कहते हैं ना शाही खाना, वो खाना खाते हैं। मैं भी साथ में रही हूँ 6 महीने, तो मैंने सब कुछ देखा है वहाँ पे। पर घर पे आने के बाद वो एक सिंपल खाने का ही डिमांड करते हैं कि मुझे सिंपल खाना चाहिए जिसमें घर का प्यार, घर की महक हो। तो ये मूंग की दाल है और ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है। साउथ इंडियन चीज़ें बनाई मैंने, हर चीज़ तो अभी दिखाने को नहीं आऊँगी कि मैंने ये बनाया वो बनाया, ठीक है, कैसे भी करके अपनी खुशियाँ दिखाए। 10 मिनट का एक कंप्लीट करना होता है व्लॉग, है ना। उसके लिए जो भी चीज़ दिखा पाते हैं दिखा देते हैं लेकिन कैमरे के पीछे क्या लाइफ चल रही है ना, आप लोगों को दिखाने नहीं आएगा कोई भी। और सिंगल वुमेंस, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखो, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। आप सब लोग खुश रहें और मैं आपके साथ में हूँ और हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। और आप सिंगल नहीं है, डबल है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और गाइस प्लीज़, जिसको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, जो मेरे सपोर्ट में हो, वही प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जीविका जनाए जैसे लोग नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और भी बहुत सारे मैसेज, मतलब 2 ही लेडीज़ थी, हाँ, सिद्धांत डोगरा, ये 2 लोग ऐसे थे, इन्होंने भी यही लिखा। फिर लास्ट में बोला कि वो यहाँ नहीं है। तो चीज़ें ना इतनी हड़बड़ाहट में हो सकता है एक की 2 चीज़ें निकल के हों, लेकिन इसके लिए इतने बड़े इश्यूज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। मेरी नॉर्मल सा 10 मिनट का ब्लॉग होता है, वो देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, उसमें क्या संदेशा लोगों के लिए दे रही हूँ, वो चीज़ देखिए। तो चलिए, सुबह की तैयारी करती हूँ और कुकू अभी सो रही है, ठीक। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। फाइनली शाम हो चुकी है और मैं कहीं बाहर गई हुई थी, आ चुकी हूँ और कुकू बाहर खेल रही है। और बस अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा, शाम को खाना भी नहीं पता क्या खाएंगे। और प्रदीप जी जा चुके हैं। मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बट फिर भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ मुझे, मेरे जो बुरा वक्त आया वहाँ से ये चीज़ मुझे सीखने को मिली है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। कल से फिर न्यू जर्नी स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ। और आज लंच भी नहीं किया, अभी भी डिनर में भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत कुकू के लिए दलिया बनाऊंगी, उसी में से मैं खा लूँगी।
इतना सब कुछ है। सो गाइस, जिसको जो क्वेश्चन पूछा होना किया करे, पूछना हुआ करे तो सही सेंस में पूछा कीजिए, क्योंकि जो लोग अनवांटेड लोग होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर देते कि उनको सेंसलेस आंसर्स देने पड़ते हैं, और ऐसे लोगों से जूझने का यही सही तरीका मुझे लगता है। और आप लोग भी बताइएगा जो इन दोनों इंसान को मैंने आंसर्स दिए हैं, क्या वो गलत दिए हैं, है ना? क्योंकि इन लोगों ने मतलब ऐसे कर दिया था कि बार बार एक ही क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे, भाई हु द हेल आर यू, हैं? मेरी ऑडियंस को सिर्फ मैंने इतना कहा कि प्रदीप जी आ गए हैं। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रदीप जी चले गए हैं, है ना? उनके लिए उतना ही काफ़ी है। और मेरे झूठ बोलने की आदत नहीं है, आवेश में आके मैं गलत बोलती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलती। तेज़ बोल जाती हूँ, कटीला बोल जाती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। और रही बात, मेरा कंपटीशन यहाँ यूट्यूब में किसी से नहीं है, आप लोगों के दिलों में मुझे रहना है, आप लोगों को सिखाना है और आप लोगों से कुछ सीखना है। बस मेरा छोटा सा एम है आप लोगों के लिए। और कहते हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन अगर कमाने का मिल जाए तो कोई भी अच्छा समझदार इंसान उसे नहीं छोड़ता, ठीक है? और मेरे को पहचान मिली है आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना विश्वास और इतना मतलब रेस्पेक्ट मिला है मुझे यहाँ, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। दिल से सच में उन सबको थैंक यू कहूँगी। अब इतने सारे नाम नहीं गिना सकती, डिम्पी है, नैना जी है, और भी हैं बहुत सारे लोग, 2 छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक तो यूँ करके बैठी रहती है अपनी डीपी में, है ना? शक्ल सबकी याद है, सबकी डीपी याद है ना? तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आज मैं लाइव आऊँगी बच्चे को सुलाने के बाद, और हो सकता है 10 सवा 10 हो जाए मुझे, तो आप लोग मेरी लाइव का इंतज़ार कीजिएगा। और उससे पहले खूब सारा प्यार मेरे इस वीडियो पे डालिए, वॉच कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय ऑल ऑफ़ यू। होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि एक्टिविटी आज कुछ भी नहीं है मेरे ब्लॉग में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों को। और हमारे घर में अप्रैल में शादी है, तो उस शादी से भी रूबरू आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि वो शादी कुछ अनोखी, कुछ प्यारी, कुछ अलग है। कुकू की मौसी हैं, उनकी है, तो कुकू के लिए ड्रेस भी सेलेक्ट करनी है, अपने लिए भी ड्रेस सेलेक्ट करनी है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा हमेशा। आप खुद भी खुश रहिए और मुझे भी खुश रखिए। मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ। बाय, लव यू ऑल ऑफ़ यू।